देना है डोमिसाइल। सर ऐसा कुछ उन्होंने तो नहीं मांगा है। निवास, आप जाति। एक्सपीरियंस बताइए मैम, आप पैनल का एक्सपीरियंस बताइए। सर पैनल का एक्सपीरियंस अच्छा रहा सर, सपोर्टिव थे, बढ़िया उन्होंने कोऑपरेट किया। और डेमो से कितने जो मैम क्वेश्चन किए थे मैम? उन्होंने ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग किए। जैसे कि जो हम बता रहे हैं अपने बारे में, जैसे कि उन्होंने पूछा कि आपका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में हिंदी है और एंशिएंट हिस्ट्री है, तो आप इसको कैसे रिलेट करोगे, कैसे दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो मैंने बताया, तो फिर मैंने मतलब उस टाइम तो मुझे जो पृथ्वीराज रासू है उसका नाम याद आया, तो मैंने उसका जिक्र किया। तो कह रहे हैं कि, तो फिर मैम कहने लगी कि ये तो अर्धप्रमाणिक है। मेरे बातों को रोकते हैं वही उन्होंने शुरू कर दी बीच में कि वो तो अर्धप्रमाणिक है, मानी जाती है। किसी कहीं वहाँ उनके 13 बच्चे का जिक्र है, तो कहीं ये तो कहीं को। तो मैंने तो जहां तक हुआ मैंने क्वेश्चन है सबको। जहाँ मैम तक कि ये आप आपको डेमो के लिए कितने मिनट चले हैं डेमो? सर डेमो मेरे 7-8 मिनट चले, उन्होंने अच्छा, खुद ही बोल उससे भी दिया क्वेश्चन कि हुए होंगे, डेमो से भी क्वेश्चन हुए हैं। कितने क्वेश्चन राइज हुए थे मैम डेमो में? हाँ हाँ। सर डेमो में मैं खुद ही एक्सप्लेन करते चल रही थी। मतलब मैंने सोचा कि ये क्लासरूम है, और मुझे लगा कि जहाँ बच्चों को डिफाइन करना चाहिए मैं खुद ही डिफाइन करते चले। जैसे कि मुझे संदर्भ बताना है, तो मैंने पहले संदर्भ बताने से पहले ही बता दिया कि संदर्भ में हम लिखते क्या है। संदर्भ में हम लिखते हैं पाठ का नाम, और पाठ्य पुस्तक का नाम, लेखक का नाम या फिर रचयिता का नाम। तो मैं ऐसे भी डिफाइन कर ही रही थी। तो अब उन्होंने कहा कि तो आप मैम तो आपकी फिर मैंने आवाज नहीं आ रही है। संदर्भ में पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक ऐसे करके मैंने उन्हें बता दिया। तो मैं खुद ही डिफाइन करते जा रही थी, तो उन्होंने बस मेरे से संदर्भ के बारे में ही पूछा कि संदर्भ आप बता दो। तो फिर क्योंकि मैं उसके आगे बताने ही वाली थी संदर्भ को, लेकिन उन्होंने पहले ही पूछ दिया कि आप संदर्भ बताओ, कैसे बोलेंगे फिर। अच्छा, आप अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बताइएगा कि क्या आपने पूरा अपना इंट्रोडक्शन पूरा किया या बीच में से ही क्वेश्चनिंग पुटअप होना चालू हो गया आपसे? बस लास्ट की एक लाइन बाकी रह गई थी, मेरा स्ट्रेंथ, और वहां से उन्होंने पूछना। क्या क्या मैम कुछ ओवरऑल याद है, क्या क्या एक्सपीरियंस क्वेश्चन राइज एक हुए थे? मिनट, क्या रहा आपके आपको, पास क्या लगा बहुत क्वेश्चन है। विकास शास्त्री, हमारे स्टूडेंट्स और हमारे विकास फेवरेट के पास भी, और राकेश रंजन और किरण के पास बहुत बहुत क्वेश्चन है, मुझे मालूम है। आप लोगों को बताना चाहूंगा, निशा आज अपनी जितने भी क्वेश्चन है वो सब शेयर अप कर रही है आपके साथ। इवन पूजा भी इंटरव्यू देकर आई। पूजा ऑल्सो विल ऑल्सो शेयर हर एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू सून। ओके, बाय दैट टाइम हम लोगों का फर्ज बनता है कि एक ऐसा टीचर जो रिमेनिंग टीचर्स के लिए बेनिफिट सोचे, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 50% लोग हमेशा इन्हें कॉम्पिटिटर समझते हैं या इस तरीके की भावना रखते हैं। बिग क्लैप फॉर देम, और इन्हें दिल से अप्रिशिएशन दो। तो ये थैंक आप यू निशा कर मैम। रहे हैं वो चीज आप कभी पूरी नहीं कर पाएंगे, रिप्लाई इनको कभी नहीं दे पाएंगे पूरा, मगर इनके लिए हमेशा रिगार्ड रहेगा और इतिहास में इनका नाम रहेगा कि ये वो टीचर थी जो रिमेनिंग टीचर्स को कभी कॉम्पिटिटर नहीं समझती थी, नोबल प्रोफेशन समझा। और रियल में निशा डिजर्व करती है ये चीज। निशा, वी आर प्राउड ऑफ यू। ओके, हमेशा आपको याद रखा जाएगा इस बात के लिए। ओके, अब हमारे स्टूडेंट का भी 7th डे है, तो मैं चाहूंगा थोड़ी सी विजेंद्र से राय लेना। विजेंद्र, कैसा लगा पीडी क्लासेस? बहुत बढ़िया सर, यहाँ पे अपनो अपनापन जैसा माहौल है, अपनी फैमिली जैसी माहौल है। कभी ये यहाँ के ऐसा लगा ही नहीं कि हम अपने फैमिली के पास नहीं है। ओके, और हमारे नेक्स्ट हमारे कैंडिडेट जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट भी रहे हुए हैं, यस सर। और फिर ये ऑफलाइन आए, इनको लगा कि ऑफलाइन कर लेना चाहिए। आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर। ऑनलाइन जब हम कर रहे थे तो उतना प्रिपेयर नहीं हो पाया था, इसलिए जो सोचे जब रिजल्ट आ गया तो सोचे कि थोड़ा ऑफलाइन जाके वहाँ पे सर से कुछ और सीख लेते हैं। और भाई आज हमारे नए कैंडिडेट को भी आप, पलवल बॉय को भी भाई बेस्ट विशेस दीजिए, इनका फर्स्ट डे है आज। ओके, और मैं सर चाहूंगा ये आई भी थिंक जल्दी सर इन लोगों का आज ब्रह्मास्त्र डे है। ये और ब्रह्मस्त्र डे। ठीक है, सर उज्जवल वही सर नहीं वही आएंगे मेन आज? काम आने वाला है। क्या कह रहे हैं आप विकास? सर मैं बता रहा था कि वही मेन काम आने वाला है। ओके ओके, चलिए भाई। सर अब उज्जवल सर नहीं आएंगे? उज्जवल सर? क्या जी, उज्जवल बीच में बीमार हो गया? विकास सर कहाँ मैं आपको बताऊंगा, फिर यहीं लेकर आएंगे उनको वापस। चलिए, अब आप, बहुत हो गई बातें और बहुत हो गया एडवर्टाइजमेंट, वापस आ जाओ। निशा, कंटिन्यू। चलिए, पढ़ाई की बातें बताओ, हेल्प आप करो। इंट्रोडक्शन के बाद आपसे क्वेश्चनिंग जैसे हुई, प्लीज आप उसका एक्सपीरियंस पूरा दें ताकि कोई क्वेश्चनिंग ना रह जाए।
सर एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जैसे कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर ऐसे कोई क्वेश्चन जो पीडी क्लासेस में भी बताया है सर ने, जैसे कि मेरे से सर ने जब वहाँ पे इंटरव्यू लिया था पीडी क्लासेस में, सर ने मुझसे पूछा था कि आपकी पोस्टिंग ऐसे इलाके में हो जाती है जहाँ के बच्चे हिंदी जानते ही नहीं है, तो फिर वहाँ आप उनको कैसे हिंदी पढ़ाओगे? तो यही क्वेश्चन मेरे से वहां भी राइज हुए। उन्होंने पूछा मेरे से कि आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह हो जाती है जहाँ पे आपको हिंदी बिल्कुल बच्चों को आती ही नहीं है, तो आप कैसे पढ़ाओगे? तो मैंने आंसर जो दिया था पीडी क्लासेस में सेम वैसे ही मैंने आंसर दिया वहां पे कि सर ऐसे बच्चों के लिए जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ के जो बच्चे होते हैं वो इंग्लिश को जानते हैं, फिर देन आई विल एक्सप्लेन माई कंटेंट इन इंग्लिश। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो ठीक है कि आप उनको इंग्लिश में कंटेंट एक्सप्लेन कर दोगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल ही हिंदी नहीं आती, बिल्कुल उनको कुछ भी नहीं आता, फिर आप क्या करोगे? तो फिर मैंने कहा कि सर अब उनका मैं नॉलेज चेक करूंगी, अगर उनके पास वर्णों का भी ज्ञान नहीं है तो इनके लिए मैं एक्स्ट्रा पीरियड जो मुझे मिलेंगे उसमें मैं उन्हें वर्णों से स्टार्ट करके शब्दों की तरफ और इससे आगे करके पढ़ाऊंगी, फिर वे सेटिस्फाइड होंगे। इसके बाद ये आंसर जब मैंने दिया। और एनी क्वेश्चन मैम आपसे? मेरा था हेलो मैम, किरण मैम, फिर से मैंने आपने कपड़े कैसे पहने थे? मैम मैं सूट ही पहनी थी, मैंने सूट सलवार पहनी थी क्योंकि साड़ी में मैं अनकंफर्टेबल अपने आप को फील करती हूँ, तो मैंने सूट पहन रखा था। और पीडी क्लासेज में मैंने वो सूट पहन के भी रखा था, और जो मैंने डेमो वहां पे पढ़ाया है सूरदास के पद, वही डेमो मैंने वहां पे भी पढ़ाया। और क्वेश्चन क्या किए थे मैम आपसे? हेलो सर, इंट्रोडक्शन में और क्वेश्चन एराइज किए थे क्या आपसे और कुछ? सर इंट्रोडक्शन में तो मतलब नहीं, लेकिन बायोडाटा से मेरे क्वेश्चन ज्यादा हुए। बायोडाटा से पूछे थे। बायोडाटा से मैंने लिखा था कि मैं बच्चों को पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी सहयोग कर सकती, तो उन्होंने पूछा कि आप पाठ्य सहगामी क्रियाओं में बच्चों से कैसे मतलब क्या करोगे उनके लिए? तो मैंने बताया कि मैं सांस्कृतिक गायन कार्यक्रम में उनको सपोर्ट कर सकती हूँ, उनको सिखा सकती हूँ, सांस्कृतिक गायन कार्यक्रम के लिए उनको तैयार कर सकती हूँ, सरस्वती वंदना या फिर स्वागत गीत ऐसे ही मैं उनको तैयार करवा सकती हूँ। और इसके अलावा क्या करा सकती हैं? तो मैंने कहा कि मैं कागज की चीजें बना लेती हूँ और अखबार से नई नई चीजें बनाना मुझे पसंद है, तो मैं इसके तहत उनको मतलब ये सब चीजें डेवलप कर सकती हूँ, उनको सिखा सकती हूँ। और लास्ट में उन्होंने सर मुझे बेस्ट ऑफ लक भी बोला है, तो वेरी गुड। मुझे कुछ चीजें मैं आंसर नहीं दे पाई हूँ, तो आई एम नॉट श्योर कि मतलब क्या होगा सर, लेकिन मैंने अपनी तरह से प्रयास अच्छा बहुत किया है। बढ़िया। अच्छा मैम, आपको वो सपोर्ट कर रहे थे क्या, जैसे कि कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है या बीच में बता करके आप रुक जा रहे हो, तो क्या वो आपको सपोर्ट कर रहे थे, बीच बीच में बता रहे थे या कुछ ऐसा? सर एक दो क्वेश्चन में उन्होंने बताया, मुझे मैम ने बताया था। तो पैनल में 4 मेंबर थे मैम, जी पैनलिस्ट 4 बैठे हुए थे। जी जी। Yes, next question. Anybody? Next question, Kiran. मैम आपका इंटरव्यू कितना देर तक हुआ? मैम मेरे इंटरव्यू 15 से 20 मिनट के अंदर मतलब चले हैं मैम। और इंटरव्यू का टाइम कितने बजे तक था आपका? मतलब कब? एनईपी से कुछ पूछा वहाँ था? क्या सर? न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कुछ पूछा था आपसे एनईपी से? नहीं, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि देखिए आप अपने जो चीजें तैयार करके मतलब जो मूलभूत चीजें जैसे कि इंट्रोडक्शन हुआ, डेमो हुआ, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हुए, ये एनईपी या फिर ऐसे जो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें तैयार कर रखी है, और लास्ट टाइम इन चीजों को मैंने खुद अवॉइड थोड़ा सा कर दिया क्योंकि सब्जेक्ट पर जो आपका कमांड है उसको आप डेप्थ में रखिए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से राइज होता है और फिर आपके बायोडाटा से या फिर आपके जो भी इंट्रोडक्शन होंगे वहां से होंगे। बाकी इन सब चीजें अब लास्ट टाइम मैं कहूंगी कि आप टाइम वेस्ट ना कीजिए, जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है मैम, उसको ये आप रिवीजन बताइए, कीजिए। जी क्वेश्चन डीप में जा करके कर रहे थे या ओवरऑल मतलब पास पास के ही क्वेश्चन है जो कि आप बता सकते हो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऐसा कुछ? सर, ऐसा मुझे लगा कि साहित्य में वो
मतलब मेरे से अंदर जाने लगे। मतलब डेप्थ में जो मैम थी वो, मतलब मैं एक उत्तर दे रही थी, उसके अतिरिक्त वो इसका पूछते जा रही थी, पूछते इसका जा रही मतलब वो आपके आंसर में इंटरेस्ट ले रहे थे मैम। थी। हेलो मैम, निशा मैम, जी वहाँ पे जी सर। मतलब हिंदी को ज्यादा वैल्यू दे रहे थे या इंग्लिश को? सर देखिए, पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं इंग्लिश, जब मैं हिंदी टीचर हूँ तो वहाँ पे हिंदी में ही मैंने बात की थी, लेकिन मैं बीच में कुछ इंग्लिश वर्ड ऑटोमेटिक आ ही जाते हैं, हम लोग बात करते हैं तो वैसे जो यूज जैसे करते हैं नॉर्मली जैसे मैं में वैसे हम ही। लोग लेकिन हम आप लोग अगर लाइब्रेरियन के लिए है मुश्किल में तो है तो आप इंग्लिश को प्रेफरेंस ज्यादा दीजिएगा। जी मैम। का माहौल कैसा था मैम जब आप अंदर गई? तो मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होने वाला जैसा नहीं ना था कि अंदर जाते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाए देखने के बाद पैनल को? नहीं, ऐसा ऐसा मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। मैंने उनको जैसे कोऑपरेटिव लग रहे थे सब, लेकिन जब लास्ट में क्वेश्चन किए जा रही थी मैम, तो उस टाइम मुझे लगा कि मैं नहीं दे पाऊंगी, तो वहां पे मैंने सॉरी बोल दिया कि सॉरी मैम। जब सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था तो अगर आप नहीं बोल पा रहे थे उसमें हेल्प कर रहे थे सर? हाँ मैम ने किया था, जब मैं नहीं बता पा रही थी लास्ट तक तो उन्होंने बताया था। और मुंशी प्रेमचंद को लेके वहां पे भी उन्होंने कहा कि आप अभी हाल ही में क्या पढ़ के आए हो, तो मैंने बताया मुंशी प्रेमचंद को, तो उन्होंने कहा कि आप लोग तो लग रहा है कि जैसे मुंशी प्रेमचंद को मरणोपरांत ये भारत रत्न दिवा के मानोगे। अंदर कुछ लेके भी जाना है क्या? हाँ, तो जैसे कि उन्होंने इंडिकेट किया कि आप जैसे कि मैंने मुंशी प्रेमचंद बताया तो उन्होंने संकेत दिया कि आप जैसे कि इतनी सारी चीजें पढ़ते हो, 300 कहानियां हैं उनकी, इतने सारे उपन्यास है, तो आप चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम सुने हो? तो मैंने कहा कि सर सुना है, लेकिन इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है मुझे। तो उन्होंने बताया कि इनकी बस 3 कहानियां हैं, और उसका नाम भी बताया मैम ने कि इनकी ये कहानी, अभी मैं खुद याद नहीं कर पा रही हूँ, एक बार सुना था और फिर मैं अभी भूल गई हूँ। तो उन्होंने उस कहानी का नाम ही बताया कि आप मतलब कहने के तत्पर कि आप जब तैयारी करते हो तो उसमें कुछ स्मार्टनेस रखिए। जैसे कि 300 कहानियां पढ़ रहे हो, आप सभी लोग मुंशी प्रेमचंद के बारे में बता रहे हो, लेकिन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जिनकी बस 3 कहानियां हैं, आप उनके बारे में पढ़ के आओ। मतलब आप जो जो आपके अंदर टैलेंट है उसका थोड़ा स्मार्टनेस तरीके से आपको यूज करना चाहिए। कहने का संकेत मैंने यही समझा। समझ मतलब कुछ हट के बताना उसी सब्जेक्ट में, क्या मैम? मतलब कुछ उसमें हट के बताना है ना, कुछ एक्स्ट्रा। वो आपसे मैम एक्सपेक्ट भी यही, ताकि आप लोगों से हट करके कुछ ना कुछ टॉपिक तैयार करके लाएंगे, क्योंकि वो घिसा पिटा वो सेम रहता है ना, सुनते सुनते जी वो भी बोर हो जाते हैं। बोल हो जाती है। तो मैम मैम अंदर आपसे भी कुछ लेके जाना है क्या? क्या सर? अंदर भी कुछ लेके जाना है? सर फाइल रहेगी हाथ में। फाइल जाएगी साथ में? जी जी, फाइल जाएगी हाथ और मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो, मतलब वो तो अलग हो रहा होगा ना? में। जी, वो अलग रूम में हो रहा था, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर जो है आपको जाने दिया जाएगा। तो उसमें तो से सर डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट में बस, वेरिफिकेशन के टाइम भी बच्चों को रिजेक्ट किया जा रहा है क्या? सर मेरे सामने तो ऐसे कुछ नहीं दिखे जिनको रिजेक्शन था। हाँ, लेकिन एक का मैंने सुना था ग्राउंड में ही जब मैं थी, तो वहां पे बताया जाता कि किसी ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपना कुछ मिस कर दिया, घर पे ही है उसका, तो उनको बाहर कर दिया। तो आपका जो भी मैम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और उसके फोटो कॉपीज, कम से कम एक एक प्रति सबका फोटो कॉपीज रखिएगा। और जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट है या फिर SC ST सर्टिफिकेट है जो आपके एकेडमिक है, प्लस एकेडमिक के साथ ओबीसी या फिर SC ST जो सर्टिफिकेट है उनको बस साथ रखिएगा। और इसके अलावा और जो बायोडाटा है 5 प्रति में उसको। मूल प्रमाण तो पत्र सर ले जाना जरूरी है? कैसा? मूल प्रमाण जो ओरिजिनल आता है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, उसको ले जाना जरूरी है कि प्रोविजनल से काम चलेगा? सर 100% प्रोविजनल, जरूरी है। सर प्रोविजनल अगर आपके पास होगा तो ले लीजिएगा, अगर डिग्री होगा तो मतलब जो भी होगा दोनों में से ले लीजिएगा। ऐसे डिग्री होगी तो ज्यादा अच्छी है। मेरा भी डिग्री अभी आया नहीं, तो मैंने अंडरटेकिंग लिखा है वहां पे, 2022 में अभी मेरा बीएड कंप्लीट हुआ है, तो अभी मेरा डिग्री मेरी आई नहीं है, तो वहां पे मैंने अंडरटेकिंग दी। और मैंने अंडरटेकिंग प्रोविजनल फॉर्मेट, बताया। अंडरटेकिंग मैम अंडरटेकिंग फॉर्मेट लेके जाना है क्या? नहीं सर, वहां पे आपको वो देंगे, जब आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस होता है
या फिर Yes. आप बाद में जमा करोगे तो उसको वहां पे वो लोग दे रहे हैं, 3 पेज दे रहे हैं, आपको तीनों फिलअप करना होगा और फिर उसके बाद 3 पेज अंडरटेकिंग। तीनों अंडरटेकिंग का ही है। नहीं नहीं सर, वो 3 फॉर्म शुरू में तो आपको जाने के टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फिर एक अंडरटेकिंग अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस होता है उसके लिए, तो मतलब मेरे से दो टोटल 4 पेज करा के लिए हुए। दो फॉर्म जो था वो क्या चीज का है? सर एक अंडरटेकिंग, वो क्या कहते हैं, हाँ कि आपको कहीं आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो एक वो था। और एक आपका ये डॉक्यूमेंट, मतलब आपके वो क्या कहते हैं, प्लेस खुद के जो प्लेस प्रेफरेंस, के वो भरने थे उसमें। बोले प्लेस प्रेफरेंस का भी है क्या? प्लेस प्रेफरेंस जैसे मान लीजिए हमको पहले यहाँ चाहिए फिर यहाँ चाहिए, ऐसे भी था क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। इंटरव्यू कितने बजे ऐसा हुई थी मैम? लंच के बाद Before you answer, लंच Nisha, I would like to inform everybody that tomorrow a new personality is coming to share up her experience. Okay, so get ready for tomorrow also. और अपने questions आप जितने ज्यादा रख सकते हैं रखिएगा, आपको शेयर अप करने के लिए एक नई पर्सनालिटी है कल। ठीक है, चलिए। तो लंच के बाद मैम घर से लेके जाना है, खाना को वहाँ पे मिल रहा है? सर ऐसा कुछ नहीं है, वो जो बाहर थे उन्होंने जो मतलब आपको अंदर ले जाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए रखे वहां पे, तो वो बोल रहे थे कि आपने खाना खाया है? तो मैंने कहा कि हाँ सर मैंने नाश्ता मतलब मैं करके चली हूँ। वैसे भूख का टाइम तो हो गया था सर, दोपहर के मतलब 2 बज रहे थे, तो लंच का टाइम होता है, लेकिन मैंने कहा दिया कि ठीक है इट्स ओके। तो उन्होंने कहा आप पानी पी लीजिए, तो मैंने पानी पी लिया। अंदर बैग नहीं ना ले जाने दे रहे हैं सब? मैम आप ये बताइए कि जो विशेषज्ञ टीचर होते हैं जो कि लाइन में लगे हुए होते हैं, इंटरव्यू पैनल में जाने से पहले जो उनकी वार्ता चलती रहती है कि वहां अंदर जाने के बाद ये पूछा जा रहा है, बहुत हाई हो रहा है, ऐसा कुछ आपने सुना क्या? मतलब वो डाइवर्ट करने वाला माइंड जो होता है, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ विशेषज्ञ नहीं सर, ऐसा वहाँ कुछ नहीं है, बात आपकी नहीं, माइंड जो डाइवर्ट करने वाला इंटरव्यू कोई। दे के निकल रहा है उसको फिर तुरंत घर वापस चले जाना है, किसी से बात नहीं करना था। जो बाहर बैठे हैं, जो भी एक लाइन से बैठे हैं, जिनका बारी बारी से आएगा, जो अंदर से रूम से निकल रहे हैं वो फिर सीधे चले जा रहे हैं, बात करना अलाउ नहीं था। मैम एक चीज पूछ रहे थे, जैसे जैसे डॉक्यूमेंट जो है अगर वो फाइल में रहेगा तो फिर डॉक्यूमेंट सारा दे देता है क्या? डॉक्यूमेंट्स आपकी फाइल में सर, तो वहाँ पे जब वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम आपको ओरिजिनल निकालने पड़ेंगे और एक एक ये दिखाने पड़ेंगे। और फिर उसके दे बाद देता जो है, क्या सर? फिर ओरिजिनल दे देता है सारा? हाँ तुरंत तुरंत आपको सब लाइन बाय लाइन लेते जाएंगे और आपको देते भी जाएंगे। तो मेरे से भी उन्होंने लिया और मैं तुरंत अरेंज करते गई, और उसके बाद जो फोटो कॉपीज थी उनको भी उन्होंने स्टैपल करके ले लिया। आप फाइल में लगा के जाइए, आपको फाइल में से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उनको दिखाते जाइए। अगर अच्छे से लगाए हैं तो आपका वेरिफिकेशन जल्दी हो जाएगा, नहीं तो एक एक घंटा वेरीफाई कर रहे हैं वो सबका। लेकिन अगर लगाने आप का चाहिए। पहले से अरेंज करके ले गए हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अरेंज करके रखा था, फिर भी उन्होंने एक एक निकाल के मांगा तो मैंने दे दिया। मैंने नहीं, हम एकदम लोगों लाइन में तो निकाले नहीं थे, वैसे ही देख लिए थे, वो नंबर कितने हैं, परसेंटेज, वो उसमें बहुत टाइम लगा रहे हैं वेरिफिकेशन में। बहुत लोगों का तो एक एक घंटा लगा है वो, और जो थोड़ा सा अच्छे से था उसका तब भी आधा घंटा तब भी लेते हैं। और जी आधे घंटे तो लग गए थे मैम, आधे घंटे लगे थे मेरे। तो अच्छा ओरिजिनल मैम, तो आपका फाइल रखेंगे कैसा नहीं, वो ले तो जाना आपके पास ही चाहिए? रहेगा, वो इसलिए ले जाना है कि फाइल कैसा होना चाहिए? क्या चीज। जो डॉक्यूमेंट से फाइल आएगा वो आपके फाइल? आपके पास, आपकी फाइल आपके पास रहेगी। जो उन्होंने जितना मांगा है वो अलग से एक फाइल में अरेंज करके वो देंगे, आपको नहीं देंगे, वो अंदर चला जाएगा। आपकी फाइल जो आप अपना ओरिजिनल जिसमें रखे हैं वो आपके पास ही रहेगी। उसमें से कोई अंदर जाने पे इंटरव्यू जिस जिस कक्ष में हो रहा है उसमें कुछ नहीं मांगेंगे आप, लेकिन अपने हाथ में लेके जाएंगे। वो इसलिए लेके जाना है क्योंकि आप जो भी चीजें लगाए हैं उसको प्रूफ के लिए आप ओरिजिनल लेके जा रहे हैं। वो नहीं पूछ रहे हैं आप मैम, जैसे मेरा मन करे पूछना यह वैसे है ले कि जाएं, फाइल अच्छे किस से टाइप का फाइल में ले खरीद जाएं। कर ले जाना है? पेज बाय पेज वाला कि वो क्लियर बैग आता है वो ले जाना है? क्लियर रखिए। अब जैसे निशा मैम कह रही है कि वो निकलवा के देख रहे थे, तो आपकी जैसी इच्छा हो वैसी फाइल रखिए। बाकी जो उन्होंने मांगा है वो ले लेंगे, पेज ही ले लेंगे, उसको बंच करके फिर वो अंदर भिजवाते हैं। आपकी आप फाइल लोगों के आपके हिसाब से पास बेस्ट रहेगी। कौन सा रहेगा? ब्लैक सर वाला पेज आता बाय है पेज मोटा आप वाला? रखिएगा, पेज बाय पेज आप अपने से अरेंज करके रखिएगा।
जो अलग अलग उसमें आती है, फिल्म लगी होती है, तो उसमें हम लोग अरेंज कर देते हैं, तो उसको आप उसमें अरेंज करके रखिएगा, ये सही रहता है सर। ठीक है मैम, थैंक यू। निशा मैम, यस सर। वो पैनल में इंटरव्यूअर बैठे थे, उनसे आपकी दूरी कितनी थी इंटरव्यू के वक्त? सर दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी, मतलब 2 मीटर की दूरी मान सकते हैं। एक बड़ा और सा मैम हॉल चेयर है कैसे था, जिसमें आप हैंड वो बोल वाला कैसे रही था? थी, मतलब बैठे हैं। लाउडली बोल रही थी कि स्लो स्लो मोशन में? सर लाउडली ही बोलना है वहां पे, ऐसा कि लाउडली बस वो कर्कश सुनने में कर्कश ना लगे। आप अपने बातों को रखिए, लेकिन लाउडली रखिए। बस पोलाइट होके बोलिएगा, तो आप लाउडली भी बोलिएगा तो अच्छा लगेगा। जी मैम। अगर स्लो आदमी बोल रहा है तो चेयर हैंड वाला था। कर रहे हैं क्या बोलने के लिए कि और तेज बोलो? सर मेरे से तो कहा गया कि आप लाउड बोलो, क्योंकि मैं कोशिश कर रही थी कि मैं लाउड बोलूं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप और लाउड बोलो, तो मैंने और लाउड शुरू कर दिया। जो जब आप डेमो दी थी तो वो बोर्ड जी मतलब कितनी दूरी पे था? मैम, बोर्ड जी मैम। सर बोर्ड करीब 6 मीटर, बताओ 7 मीटर। मैं, सुनिए, एक बड़ा सा क्लासरूम है, जैसे ना जहाँ पे हो रहा है वो पूल है। जितनी बड़ी क्लास होती है उतनी बड़ी क्लास है, वो उन लोगों का एक तरफ लगा है, जितनी समझिए जैसे बच्चे बैठते हैं वैसे बैठे हैं, और बोर्ड उतनी ही दूरी पे है। आपको नॉर्मल होके पढ़ाना है कि आपको क्या पढ़ाना है, और ऐसा पढ़ाइए कि उन लोगों को सिर्फ सुनाई दे, इतना ही नॉर्मल रहिए। और मैम, निशा मैम, जो बोर्ड मार्कर निशा और मैम डस्टर रखा रहा वो मार्कर से चौक से इंटरव्यूअर के लिखना पास पड़ा रखा था रहता है कि डेमो बोर्ड के में। पास ही है? क्या मैम? निशा मैम ये बोल रहे हैं मार्कर था वहाँ या चौक था डेमो के चौक। वक्त? सर मेरे यहाँ चौक था। और चौक था। बोर्ड ब्लैक तब बोर्ड जो वो वो वाला रखा था। हुआ कहाँ पे था मैम? बोर्ड के पास रखा हुआ था कि? चौक, बोर्ड के पास चेयर, टेबल था, टेबल के ऊपर डस्टर और चौक दोनों रखे हुए। इंटरव्यूअर के पास परमिशन भी लेना पड़ता है क्या? सर परमिशन उन्होंने खुद कहा कि मैं जब उनके पास देख रही थी कि मार्कर मुझे यहाँ मिलेगा, तो वो समझ गए कि मैं मार्कर ढूंढ रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि चौक और डस्टर वहाँ है, आप ले सकती हैं। तो मैं वहां जाके ले लूं, क्योंकि वो बोर्ड के तो पास ही जस्ट रखा हुआ था टेबल। बोर्ड प्लास्टर वाला था या ये फाइबर, ये फाइबर वाला? फाइबर वाला था सर, लेकिन उसमें वो ब्लैक बोर्ड था, जैसे चौक से लिखने वाला था, ग्रीन और काफी ग्रीन कलर का? साइज। नहीं जी नहीं ग्रीन मैम, कलर। कलर का होता ग्रीन कलर नहीं था सर, मेरे यहाँ तो ब्लैक कलर था। मतलब चौक ही देते हैं, मार्कर नहीं देते ना? सर चौक से वो बोर्ड के पास ही रखी होती है, टेबल पे चौक और डस्टर दोनों। मार्कर हाँ, भी मिले रखी तो हुई सर होगी तो कोई बात नहीं, परमिशन तो अगर आप लेना है नहीं ना मैम। चाहते हो। क्या सर? कहीं भी रखा हो परमिशन लेके ना उठाना है। सर बिना उन्होंने जब मुझे परमिशन के दे आप कोई दिया, काम जब नहीं उन्होंने करेंगे वहां पे। परमिशन दे दिया, तो फिर मैं कैसे मांग सकती हूँ सर? अच्छा मैम, उन्होंने खुद आपने कहा। डेट 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 भी लिखा था क्या वहां पे? सर जब मैं डेट डायरेक्ट लिखने की कोशिश करी तो उन्होंने मना कर दिया, कहा कि आप प्रकरण से शुरू करो। डायरेक्ट टॉपिक से? लंच के बाद यस। से नहीं काम है। ठीक है मैम, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरण, राकेश, प्रदीप। मैम यस। वॉच कैसे पहन के जा सकते हैं? क्या सर? क्या मैम? वॉच सिंपल या कैसा भी? यस मैम, आप अगर अपने आप को एक परफेक्ट टीचर मान के ये सोचिए कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो आप अपने आप को बस टीचर की तरह रखिए। वहां पे वैसे पहनने को लोग बहुत तरीके से मैंने देखा, कि जो कपड़े भी थे, जो सूट थे, जो कि मुझे कहीं कितने लोगों के तो बहुत अच्छे दिखे और कितने लोगों के अच्छे नहीं दिखे। तो आप आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। तो आपके मेरे ख्याल सेंटर से पे आप मैम बॉयज का इंटरव्यू था कि नहीं? कैसा? सेंटर पे लड़कों का इंटरव्यू था या नहीं? यस सर, था, लड़कों टाई का और भी और पहने थे लड़कियों का। कि विदाउट टाई गए थे लोग? सर मैंने उतने लोगों में बस एक की टाई नोटिस की, क्योंकि टाई वाले कोई दिख ही नहीं रहे थे, तो बस एक ने लगाई थी, तो मैंने उसी को नोटिस की कि यहाँ पे किसी ने टाई नहीं लगाई, बस सेंटर सिवाय। लड़का टाई नहीं पहन के जा रहा है, यही ना? यस मैम साड़ी अच्छा रहेगा या सूट? मैम, सबसे बड़ी बात कि आप जिसमें कॉन्फिडेंट फील करती हो, क्योंकि मुझे पता था, मैंने देखी कितनी लड़कियों की साड़ी जो थी
वो अपने आप को चलते टाइम भी, यहाँ मैं बाहर नोटिस कर रही थी उनको कि वो चलते हुए अपने पल्लू पर कभी सही कर रही थी, कभी प्लेट सही कर रही थी। मतलब उनको मैं देखते ही मैं समझ गई कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। वो साड़ी पहन लिया उन्होंने, कॉन्फिडेंट नहीं, इसलिए मैंने साड़ी अवॉइड की। और चलते वक्त भी उनकी साड़ी सही नहीं हो रही थी, अरेंज सही नहीं हो रही थी। जो जिनको हैबिट रहेगी वो साड़ी सही से संभाल पाएंगी, नहीं तो वो देखने में हंसी आती है पीछे से आप जब चलते हो तो। कंटिन्यू तो कंटिन्यू। निशा मैम का पूरा जो टेंशन था इंटरव्यू वाला बिल्कुल लड़का क्लियर हो लोग तो गया। पेंट और सब ये मैम पहने इसमें भी होंगे ना। सर हम क्या कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस वहाँ का बता रही हैं, यस इसमें भी वो लोग पैनलिस्ट इनसे इंटरेस्ट ले रहे थे इनके आंसर से, तो इनका तो सिलेक्शन में भी इसमें भी काफी अच्छे से हो जाएगा। मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है, मार्क्स कितना है इनका, तो उसके अनुसार सिलेक्शन हो जाए या हो जाना ऊपर चाहिए। से हो या नीचे से क्या फर्क पड़ने वाला है, 1 नंबर पे हो या 100 नंबर पे। निशा मैम वॉच पहनना जरूरी है क्या? सर पहन लेंगे तो ये टीचर के लिए मेरे तरफ से बहुत अच्छी चीज है, और मैं वॉच पहनना पसंद करती हूँ। मैं सबको कहूंगी कि आप पॉसिबल हो तो आप वॉच पहनिए सब लोग, ये सभ्यता का प्रतीक है। में कोई वाच वियर इट ज्यादा अच्छा। यस इफ शी इज गाइडिंग यू। निशा मैम लड़का का जो कपड़ा था वो कैसा था, वो प्लेन था या कुछ और टाइप के थे? सर हर टाइप के लोगों ने पहन रखे थे, इवन जो केवीएस टीचर भी थे, जो पीआरटी में टीचर थे, वो हिंदी के देने के लिए आए थे, तो उन्होंने कुछ स्काई हल्की स्काई ब्लू कलर की ऊपर की पहन रखी थी। उनका कलर भी थोड़ा मतलब सांवला था, तो उन्होंने कुछ मतलब स्काई ब्लू कलर, क्योंकि वो केवीएस के टीचर है ऑलरेडी तो उनको फैमिलियर होंगे। और डार्क नेवी ब्लू कलर की पैंट पहन रखी थी उन्होंने, क्योंकि मैंने उनको नोटिस किया कि जब ये केवीएस के टीचर है तो ये किस तरीके से बात कर रहे हैं। और वो मेरे पास ही जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था तो वो मेरे पास ही बैठे थे, और मेरे भी उनके बगल में मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था और बगल में उनका, तो मैं उनको नोटिस कर रही थी कि वो कैसे बोल रहे हैं या फिर क्या बता रहे हैं। तो उनसे बहुत फ्रैंकली होकर वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे, वहाँ के टीचर्स उनसे बहुत फ्रैंक होकर बात कर रहे हैं कि आप तो बहुत इंजॉय कर रहे हो, फिर आप मतलब आप पीआरटी टीचर हो और फिर आपको कैसा लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो ऐसे ही चैलेंजेस पसंद है। तो उन्होंने कहा कि आप पीजीटी भी कर लेते ना, तो उन्होंने कहा कि मेरा वो क्या कहते हैं एमए तो है इंग्लिश से, लेकिन मैंने नहीं भरा क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा। उसमें और सब जैसे ब्लैक व्हाइट सब भी था, चेक वाला भी सब क्या था क्या शर्ट में, या ब्लैक नीचे? चेक मेरे ख्याल से मुझे नहीं दिखा, प्लेन शर्ट। ब्लैक व्हाइट दिखा क्या? जी ब्लैक व्हाइट दिखा सर। चेयर हैंडल वाला था कि बिना हैंडल वाला? नहीं सर बिना हैंडल का, अभी तक जितने भी लोगों ने बताया बिना हैंडल का ही। तो हाथ कहाँ आगे रखना है? जी जैसा पीडी क्लासेस में सर ने बताया है, मैंने तो सेम टू सेम वही किया। पीडी क्लासेस में तो सर बताए थे पीडी क्लासेस में तो सर बताए कंधा ऊंचा करने के लिए, हाथ को हैंडल पे रखने के लिए, वहाँ हैंडल नहीं है। सर लेकिन जब नहीं हुआ तो मैंने सर से पूछा था यहाँ कि सर अगर ये नहीं होगा तो मैं क्या करूंगी? तो उन्होंने कहा था कि आप ऐसे फिर रख लेना, हो जाएगा। यार पीडी क्लासेस में आपको बिना हैंडल का भी सिखाया था, ऐसे मत करो आप। सर मैंने बिना हैंडल का नहीं सीखा सर, अभी भी दिखा दीजिए सर वहाँ पे। सर आप बार-बार पीडी क्लासेस को लाइन पे खड़े कर रहे हैं, ये लाइन में गलत खड़े बात है। आपको पूछना चाहिए था, जो चीज नहीं आया आप सर से पूछो, सर के पूछना चाहिए पास था सभी आपने। चीजें हैं। हाँ सर के पास सर जो सामने जो इंटरव्यू लेते हैं वो चेयर कौन सी होती है, हैंडल वाली होती है या बिना हैंडल वाली होती है? और मेरे ख्याल से यहाँ पर बाकी लोग भी है, राकेश भी है। राकेश जहाँ पर तुम उधर इंटरव्यू देते थे वो कौन सी चेयर होती थी, हैंडल वाली होती थी विदाउट हैंडल? किरण मैम आप कुछ पूछ रही हैं? विदाउट हैंडल। मुझे तो ब्रह्मास्त्र क्या होता है ब्रह्मास्त्र नहीं मिला है तो आप सर से कंप्लेन कर सकते हैं। डेफिनेटली किरण आपका इंटरव्यू आने दो। लास्ट 1 मिनट लेफ्ट, और उस 1 मिनट के अंदर ऑब्वियस है हम अप्रिशिएट करेंगे हमारे निशा को। ओके निशा वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, सभी टीचर्स को हेल्प करने के लिए। ओके राइट, ये अच्छी सोच है इनकी। ओके वी आर प्राउड ऑफ यू, और सब चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। यहाँ पर जितने भी टीचर्स बैठे हैं ओके इन सब की दुआएं आपके साथ हैं। हाँ ऑल द बेस्ट दे दीजिए भाई इनको। ऑल द बेस्ट मैम। ओके ऑल द बेस्ट मैम। हाँ ऑल द बेस्ट। देखिए
दे आर नॉट नॉन टू यू, तो स्टिल यू आर हेल्पिंग। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमेशा ये लोग आपको याद रखेंगे। ओके, और ये बहुत अच्छी सिंगर भी है भाई, आपने बहुत बार देखा होगा। हाँ मैम सुना दीजिए। किरण, समय खत्म हो गया, शुरू करेंगे इतने में खत्म हो जाएगा, कल आप मुझे रिकॉल करवा देना। ओके। और ये बहुत अच्छी सिंगर है रियली। ओके, जैसे विकास शास्त्री है हमारे, बहुत शानदार श्लोक बताने वाले।